हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिंट ऑफ पैराडाइज। तो आज हम जाने वाले हैं मैक्लोडगंज धर्मशाला, लेकिन उससे पहले हम एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही हिस्टोरिकली रिच फोर्ट में जाने वाले हैं जिसका नाम है कांगड़ा फोर्ट। ये फोर्ट गाइस 3500 साल पुराना है और इतिहास गवाह है कि इस फोर्ट ने क्या कुछ नहीं झेला, लड़ाइयों से लेकर अर्थक्वेक और नेचुरल कैलेमिटीज़ तक झेली हैं, लेकिन तब भी इस फोर्ट ने सरवाइव किया है और हिमाचल प्रदेश की एक शान है ये। तो अगर आप दिल्ली से या कहीं भी आसपास इन इलाकों से आ रहे हो हिमाचल प्रदेश और आप प्लान कर रहे हो पालमपुर के लिए या फिर धर्मशाला के लिए, मैक्लोडगंज के लिए, तो आप प्लीज़ कांगड़ा ज़रूर विज़िट करें और इस फोर्ट को बिल्कुल मत मिस करें क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री का एक बहुत यूनिक हिस्सा है। तो गाइज़, इस फोर्ट की जो हिस्ट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ग्लोरियस है। तो जब हम आपको एक टूर देंगे उस पूरे फोर्ट का, तो मैं आपको साथ ही साथ इसके फैक्ट्स बताने वाली हूँ कि ये कैसे बना, कब बना और इसकी क्या हिस्ट्री रही है। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक और हम आपको पूरा बताएंगे कि फोर्ट में क्या क्या है देखने को। सो फ्रेंड्स, कांगड़ा फोर्ट 20 किलोमीटर्स पहले पड़ता है धर्मशाला के और ये कांगड़ा के आउटस्कर्ट्स में है। ऑल्सो इट इज़ द लार्जेस्ट फोर्ट इन हिमालयाज। तो अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से ये 8th लार्जेस्ट है हमारी पूरी कंट्री में और जिसका एरिया 463 एकड़्स में डिवाइडेड है और इसको इंडिया के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाता है। फ्रेंड्स, तो अभी हम आ गए हैं कांगड़ा फोर्ट। मतलब हमने सोचा कि पहले इसको कवर करके और फिर हम लोग जो हैं अपने होटल में जाएंगे और फिर हम मैक्लोडगंज कवर करेंगे। तो इसका हम आपको व्यू दिखाते हैं और बने रहिए हमारे साथ। एक बात ज़रूर है कि यहाँ पहुँचने के लिए रोड्स बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी स्मूथ, बहुत बहुत बढ़िया। तो ड्राइव बिल्कुल भी ऐसा लगने नहीं वाला कि पहाड़ी रास्ते पे जा रहे हैं और कोई पॉट होल्स वगैरह नहीं है रास्ते पे। बहुत स्मूथ रहेगी आपकी जर्नी। मतलब हमें पता ही नहीं लगा यार कि मतलब 4-5 घंटे हो ड्राइव करके आगे, मतलब बिल्कुल फील ही नहीं हुआ। चलो बढ़िया, हम आपको बताते हैं। तो गाइज, ये है कांगड़ा फोर्ट का एंट्री पॉइंट और यहाँ से अब हम एंटर होने वाले हैं। तो काफ़ी शानदार लग रहा है यहाँ से व्यू क्योंकि आसपास पहाड़ भी हैं, ग्रीनरी भी है और बीच में ये फोर्ट जो कि अपना इतनी ग्लोरीफाइड हिस्ट्री लेकर खड़ा है यहाँ पे। और अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये कब बना और किसने बनाया, तो ये 4th सेंचुरी में महाराजा सुशर्मा चंद्र जो कटोच डायनेस्टी के थे उन्होंने इसको बिल्ड किया। सुशर्मा चंद्र उस ज़माने में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे और जब कौरवों की हार हो गई तो सुशर्मा चंद्र वापस अपने कैपिटल मुल्तान नहीं आए बट वो कांगड़ा चले गए अपने सोल्जर्स के साथ और वहाँ जाके उन्होंने अपनी किंगडम को बचाने के लिए इस किले का निर्माण किया। और इसके बाद की हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग है कि जितने भी हिंदू राजा थे उन्होंने जो भी अपने प्रेशियस स्टोन्स थे या ज्वेलरी थी, गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स, तो एक एक चीज़ इकट्ठी करके उन्होंने सारी की सारी वो इस फोर्ट में जमा करने लग गए। मतलब इतना ज़्यादा धन दौलत यहाँ इकट्ठी हो गई जो वो एक मंदिर में मूर्ति के नीचे उसको इकट्ठा करने लग गए कि उसके बाद जितने भी उनके जो उस ज़माने में जो कोई मुंशी होते थे या कोई उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र आप लगा लो होते थे उस ज़माने में, उनके लिए मुश्किल हो गया इसका हिसाब रखना कि इस फोर्ट में अब कितने पैसों का या कितनी वैल्यू का सोना चांदी या बाकी ऑर्नामेंट सब पड़े हुए हैं। तो एक टाइम आया कि मतलब वो बिल्कुल फुल हो चुका था। उसके बाद ये बात इतनी ज़्यादा फैल गई, मुग़ल डायनेस्टी जब आई और उनके बीच में भी ये बात बहुत पॉपुलर हो गई कि यहाँ पर अनगिनत जो है सोना चांदी और ऐसा वैल्यूएबल सामान है यहाँ पे। तो गौरी से लेके जहांगीर तक कोई भी ऐसा मुग़ल राजा नहीं है जिसने इस फोर्ट पर अटैक नहीं किया और सारे वो अटैक्स जो भी इन मुग़ल राजाओं ने किए वो सब चीज़ों को इसने सर्वाइव किया है। So this fort has been subjected to countless attacks and almost all rulers who ever walked the land of India tried to take the control of Kangra fort. As it was said, he who holds the Kangra fort holds the hills. So that was the importance of Kangra fort back then. और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ एंटर हुए तो उन्होंने भी इसको टेक ओवर किया
फाइनली जब मुगल डायनेस्टी का एंड होने लगा और ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इसको टेक ओवर किया जब उनको इसके रिच हेरिटेज के बारे में पता चला। बट फाइनली 1905 में ऐसा अर्थक्वेक आया जिसमें इस फोर्ट की बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई। और उसके बाद आप देख सकते हो जब हम ऊपर गए हैं यहाँ पर, इसके बिल्कुल टॉप पे जब आप जाएंगे, इसके कुछ लेवल्स बने हुए हैं, कुछ गेट हैं और उनका सबका मीनिंग है। जब आप फाइनली बिल्कुल इसके ऊपर के उस लेवल पर पहुँचेंगे जहाँ एक कम्प्लीटली एक टाइप की छत बनी हुई है, वहाँ पे 2 पिलर्स अभी खड़े हैं। उन्होंने वो अर्थक्वेक सरवाइव कर लिया और बाकी उस छत के ऊपर जो हैं वो पीसेस पड़े हुए हैं आज भी, जो अर्थक्वेक में सारे वो इधर उधर पीसेस हो गए टूटकर फोर्ट के। इसीलिए ये आपको फोर्ट ऐसे नहीं लगेगा कि बाकी अगर आपने राजस्थान के फोर्ट्स देखे हों तो ये आपको लुक में वैसा नहीं लगेगा बेशक, बट इसकी हिस्ट्री अपने आप में इतनी रिच है, इतनी फैसिनेटिंग है कि आपको एक बार यहाँ ज़रूर विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए उस अद्भुत किले को जो कहीं इतिहास के पन्नों में खो चुका है। तो गाइज़ ये था इतिहास के पन्नों में दबा हुआ अद्भुत किला हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का। तो आप इसे ज़रूर विज़िट करो आप और विटनेस करो हमारे इतिहास को। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपने इसके बारे में कुछ जाना और आपको एंटरटेनिंग लगी, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू मैक्सिमम पीपल। एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।